Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and I hope that this video finds you very hale, hearty, happy, healthy. Right? I hope and I wish कि आप लोग अपने mental health को बनाए रखने के लिए हम लोग के साथ पूरी पढ़ाई कर रहे हैं एंड अदरवाइज अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं एंड अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए आप लोग खूब जमकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, राइट. सो विद दैट नोट चिल्ड्रन, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सारे क्लासेस, वो सारे कोर्सेज जो हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं वो आप लोग मेरे पीछे देख ही सकते हैं. इट इज़ रिटन है 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JS, PRMO, NMTC, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस. सो इन सब की बहुत बहुत अमेजिंग तैयारी वो यहीं होती है चिल्ड्रन ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म. आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है. सो चिल्ड्रन, मैं रिमोट लेने गई थी इसका, मैं भी कहीं नहीं गई, मैं भी यहीं ही हूँ. सो चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इससे पहले का चैप्टर था जो हम लोग कंप्लीट कर चुके, पढ़ लिया. उससे रिलेटेड हमने ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी कुछ ट्राई कर लिए, रिविजन वगैरह सब हो गया. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में भी चिल्ड्रन 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं. आज का जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 3. सो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे ही दूंगी कि हम लोग पढ़ चुके थे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़. 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी. उससे रिलेटेड हम कैसे फैक्टराइज करते हैं फिर टर्म्स को, वो हमने देखा. सेकेंड लेक्चर में हमने फैक्टराइज करने के कुछ मेथड्स देखे, राइट. फैक्टराइज करने के हमने कुछ मेथड्स देखे. आज के लेक्चर में भी हम लोग फैक्टराइज करने के कुछ और मेथड्स देखेंगे एंड इम्पॉर्टेंटली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के लिए, वो भी हम लोग आज देखेंगे, राइट चिल्ड्रन. सो दिस लेक्चर इज चिल्ड्रन फॉर 8th स्टैंडर्ड. 8th स्टैंडर्ड के लिए लेक्चर है. बट देन बिफोर मूविंग ऑन लेट अस सी टू आवर सुपर अमेजिंग टीम. आप देख ही सकते हैं हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं एंड प्लेलिस्ट में जो लेक्चर्स हैं वो डले हुए हैं. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उसको सर्च करना है. अब बैकलॉग का कोई ऐसा कोई सीन नहीं है. आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे उन लेक्चर्स को देखते जाओ और अभी वाले लेक्चर्स तो करंट वाले लेक्चर्स तो देखने ही हैं, राइट चिल्ड्रन. दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर. वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक का चैनल है उसके ऊपर एंड 6 to 8 का मैथमेटिक्स तो आप देख ही रहे हैं, वो मैं पढ़ा रही हूँ. ये हम लोगों का टेलीग्राम है चिल्ड्रन. इस टेलीग्राम चैनल के अंदर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं और उसमें क्या हो रहा है, दिस इज TTB06, TTB07. जैसे ये लेक्चर 8th स्टैंडर्ड के लिए, तो व्हाट यू हैव टू सर्च ऑन टेलीग्राम इज एन ऐप. You have to download it and then search for TTB08, right. TTB08 में सर्च करके उसको ज्वाइन कर लो. सो गुड पार्ट मतलब लाइक व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग इट इज दैट नन ऑफ योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लेक्चर्स वुड गो मिस्ड. मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी लेक्चर्स वगैरह प्लान है, जो भी चीज़ें, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे एंड आपका कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लेक्चर मिस नहीं होगा, राइट चिल्ड्रन. सो दिस वाज इट. दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in. इट इज़ रिटन हियर talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको जो पैकेजेस हैं हम लोग के वो दिख जाएंगे. सो देर इज़ वन पैकेज विच इज़ फॉर 6300. 6300 का आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live. मेरा कोड AV Live अप्लाई करने के बाद आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा एंड 6300 का ये कंप्लीट पैकेज हो जाएगा. जस्ट इमेजिन 6300 फॉर होल ईयर, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज मिल रही है फॉर होल ईयर एंड अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड, राइट. वीडियो लेक्चर्स तो हैं ही सही, है ना. और उसके अलावा इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन यू कैन ऑप्ट फॉर द सेकंड पैकेज चिल्ड्रन विच इज जस्ट फॉर टेस्ट सीरीज. मीन्स यू फील दैट यू हैव इनफ मटेरियल एंड यू जस्ट वांट टू टेक एन एनालिसिस. मतलब आपको सिर्फ एनालिसिस करना है अपने जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस सब चीज़ की. तो दिस इज द सेकेंड पैकेज विच इज़ फॉर यू. Again that will be for 2450 after applying my code AV Live, right children. So these are two things and again I keep telling bi-weekly quizzes children वो free हैं, free of cost हैं and they are available on our website talkingtextbooks.in. kindly go through these bi-weekly quizzes. और कुछ भी नहीं करो तो कम से कम ये तो करो इसे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को देख पाओ, समझ पाओ कि जो भी आपकी तैयारी चल रही है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो सब ऑप्टिमम लेवल पे एकदम सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं. आपको खुद से ही पता लगेगा, राइट, कि कहाँ कमी है, नहीं है.
राइट. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट इट चिल्ड्रन. पेमेंट मोड्स आपको पता ही है एंड इट इज़ हाईली अफोर्डेबल. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं इस चीज़ को, बिकॉज दिस एम ऑफ आवर्स कैन नॉट बी कम्प्लीटेड जस्ट बाय अस. हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, बट देन आपकी हेल्प के बिना ये पूरा नहीं हो पाएगा. राइट चिल्ड्रन. सो प्लीज़ हेल्प अस आउट एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू मेनी मोर स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है क्वालिटी स्टडी की, विच वी आर प्रोवाइडिंग. राइट चिल्ड्रन. कुछ भी आपका क्वेरीज है, you can call on this number, which is 9549041111. You can call on this number and get your queries handled. Clear children? So let's start with lecture 1. तो हम लोग पढ़ ही चुके थे children. lecture 1 में हमने सब चीज़ें पढ़ ली थी. So we studied about the identities, जो 3 basic identities थी. Then we did few questions related to it. उसके बाद हमने children lecture 2 पढ़ा था. So lecture 2 में we did factorization, right? factorization हमने start किया था और कुछ methods पढ़े थे कि भाई factorization हम कैसे कर सकते हैं. Then we'll talk about, today also we'll talk about factorization only. आज भी हम factorization ही करेंगे children, through few of the identities को use करके ही obviously. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा दैट विल बी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. राइट. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जो बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है अलजेब्रा के अंदर, और वैसे भी तो हमको वो आना बहुत ज़रूरी है. राइट. जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन हुआ या इस तरह की जो चीज़ें होती है ना जो सर्वव्यापी कहीं पर भी यूज़ हो जाती है, उसी तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, विच इज़ एप्लीकेबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चिल्ड्रन, मतलब क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं. सो प्री रिक्विजिट क्या है चिल्ड्रन इस लेक्चर को आने से पहले, मतलब पढ़ने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए? एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जितना भी बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए. सेकेंडली अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज़ है, राइट, बेसिक आइडेंटिटीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए. एंड किस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं अलजेब्रा के अंदर, प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो रहता है वो बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. एंड देन आज के लेक्चर के बाद एक तो हम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे ऑब्वियसली आइडेंटिटीज़ को के साथ, एंड सेकेंड इज दैट वी विल बी एबल टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो मेथड होता है वो हम लगा करके फैक्टराइज कर पाएंगे बेसिकली. राइट. दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग ओनली. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. This is not equation, this is expression. Let me correct it. Of expression. Right. So this is splitting the middle term is also a method for factorization only. Right children. So let's move on. जो भी keywords हैं वो हमें आगे पता लगते ही रहेंगे इसके अंदर. Right. So let's start with the first method. Just a second. So this says factorization when the given expression is a perfect square. So अगर मेरा जो given expression है, right, जो given expression है वो अगर एक perfect square बन रहा है तो फिर मैं उसको कैसे factorize कर सकती हूँ? So if it is given something like this, a square plus b square plus 2ab, मतलब मुझे दिख रहा है कि वो a square plus b square plus 2ab की फॉर्म में है, तो मैं उसको फैक्टराइज कर सकती हूँ a plus b होल स्क्वायर, या मैं उसको लिख सकती हूँ, दोनों ही तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, a plus b मल्टीप्लाइड बाय a plus b, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो. अब ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. तो इसको भी आप लिख सकते हो a माइनस b एंड a माइनस b, राइट. तो ये दोनों ही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. पर पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि हमें दिखना चाहिए, मतलब अगर वो इस फॉर्म में है तो हमें पता लगना चाहिए कि भाई ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, मतलब मुझे दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसका मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए. क्लियर है चिल्ड्रन? सो अपन एक एग्जाम्पल करके देखते हैं. जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, लेट्स डू दैट. राइट, लेट्स डू दिस. अब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है? 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर. ठीक है, ये मुझे इस तरह से गिवन है. अब यहाँ पे क्या होगा चिल्ड्रन? देखो 4x स्क्वायर को क्या मैं इस टर्म में लिख सकती हूँ? जस्ट अ सेकेंड. हेलो, हाँ भैया एक सेकेंड आ रहे हैं, एक सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, इसको करो चिल्ड्रन.
यस चिल्ड्रन, सो लेट्स डू इट। इसको अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट मी पुट माई माइक एंड देन वील डू इट। चलो इसको किया। सो 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, अब ये मुझको दिख रहा है कि ये इस टर्म में है, इस तरह से है कि मैं इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट। सो ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर है, सो मैं क्या लिख दूंगी इसको, 4 कुड बी रिटन एज 2 एंड x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया मैंने, राइट। एंड ये 9y स्क्वायर जो है इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, प्लस 3y होल स्क्वायर की फॉर्म में, राइट मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अब मुझे क्या मिल गया, मेरा a और b, राइट। दिस इज माई a 2x, दिस इज माई b 3y, राइट। सो a और b जो दोनों हैं, अब मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 2ab की फॉर्म में। तो 2ab की फॉर्म में मैं क्या करूँगी, प्लस 2a क्या है 3y, इसको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 12xy मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब मुझे जो फैक्टराइज करना था इसको, वो बिल्कुल सही टर्म में हो गया है। तो ये मेरा क्या बन गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी मेरी बन गई है। सो 2x प्लस 3y इसका फैक्टराइजेशन हो गया। चलो 2x प्लस 3y इसका फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब मुझे जो एक्सप्रेशन दिया गया था, राइट, मुझे जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसको मैंने इस तरह से फैक्टराइज करके लिख लिया। तो अब मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, सिंपली 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, राइट, इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। क्लियर है चलो, तो ये एक तरीका हुआ। सेकंड एक और एग्जाम्पल ऐसे ही करके देखते हैं अपन। 36a स्क्वायर 36a प्लस 9, राइट। अब ये सिंगल वेरिएबल है, दिस इज वन वेरिएबल, राइट, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। सो अब मैं क्या करूँगी, अच्छा चलो तो अब करते हैं इसको अपन। तो अब 36 है, तो 36 क्या होगा, 6 एंड a का होल स्क्वायर, यहाँ पे मुझे 9 दिख रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर है ना, 9 है मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। तो दिस शुड बी 2, a क्या होगा 6a और क्या होगा 3, राइट। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 18 इंटू 2 36, 36a, बिल्कुल सही है। मतलब जो मैंने इसको एक्सपैंड किया है इस एक्सप्रेशन को, अगर मैंने एक्सपैंड नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो कि इस तरह से अगर लिखा है मैंने तो वो करेक्ट है, आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो अब ये तो मेरी आइडेंटिटी बना रहा है, ये तो मेरी आइडेंटिटी कौन सी बना रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर की, दैट इज 6a प्लस 3 होल स्क्वायर, राइट। और यही इसका फैक्टराइजेशन है, यही इसके फैक्टर्स हैं। मतलब इस पूरी टर्म के जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना है उस टर्म के ये क्या है, वो बन गए, लाइक वी कैन से फैक्टर्स, राइट। तो मैं इसको इस तरह से और लिख सकती हूँ चाहूँ तो, 6a प्लस 3, इट डिपेंड्स कि ऑप्शन में क्या है, 6a प्लस 3 6a प्लस 3 करके लिखा है या 6a प्लस 3 होल स्क्वायर करके लिखा है, बोथ आर सेम थिंग्स ओनली चिल्ड्रन, मतलब ये इसके फैक्टर्स ही हैं जो गिवन मेरा नंबर है उसके, राइट चिल्ड्रन। सो प्लीज कॉपी इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट यस दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो वो वाला तो हमने एक्सप्रेस उससे करके देख लिया कि भाई आइडेंटिटी है। अगर इसी तरह से जैसे दो हमने एग्जाम्पल किए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, इसी तरह से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले को भी हम कर सकते हैं, राइट, देयर इज नो इशू विद दैट। अब दूसरा मेथड आता है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रायनॉमियल्स। क्वाड्रेटिक ट्रायनॉमियल्स मतलब आप समझ गए, क्वाड्रेटिक म्हणजे जो डिग्री है दैट इज 2, राइट, जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है उसकी डिग्री है 2, ट्रायनॉमियल्स मतलब उसके अंदर 3 टर्म्स है, राइट। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक ट्रायनॉमियल भी बोल सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली चिल्ड्रन। सो दैट इज ऑल्सो अ मेथड
स्प्लिट करने का, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और फिर एक्सप्रेशन फिर फैक्टर्स निकालना भी एक मेथड है, राइट, फैक्टराइजेशन का। सो वो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन मान लो मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, दो फॉर्म होंगे, एक तो इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा। इस तरह से का मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो फर्स्ट फॉर्म में मेरे पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर का, है ना, एक्स स्क्वायर का मेरे पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, वेरएज दूसरे में है ना। तो अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब अपने को क्या करना होगा बेसिकली। तो देखो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म का मतलब आप समझ गए, मिडिल टर्म इज दिस पी एक्स, है ना, ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी जो क्वाड्रेटिक है, मतलब जिसका पावर स्क्वायर है, एंड दिस कांस्टेंट इज माय थर्ड टर्म, ठीक है। तो बीच वाली जो टर्म है विच इज दिस विल बी नोन एज द मिडिल टर्म। अब इसको मुझे स्प्लिट करना है, इसको मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि फिर मेरे पास क्या आना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए मेरे फैक्टर्स जो है वो, ठीक। तो वो कैसे मिलेंगे, अब देखो सपोज वी आर गिवन अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये मुझे गिवन है, देन वी यूज द आइडेंटिटी। अब हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसके अंदर हो क्या रहा है चिल्ड्रन, बेसिकली देखो ये जो p है ना, p वो क्या है, a प्लस बी का सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, सो दिस इज ठीक है, सो दिस इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। इसका फैक्टराइजेशन कैसे गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। अभी कैसे आ रहा है, धीरे धीरे ये सब समझ में आएगा, अभी समझ में आ रहा है, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। सो दिस सेज इन ऑर्डर टू फैक्टराइज, अब वो क्या बोल रहा है, इसको अगर मुझे फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, वी फाइंड टू नंबर्स ए एंड बी। अब ये ए और बी आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से निकले, ये ए और बी ऐसे निकले कि p, ये जो p था ना, p इज बेसिकली इक्वल्स टू a प्लस बी, राइट। तो इस p को जब मुझे एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो मेरा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को अगर मुझे स्प्लिट करना है, राइट, को अगर मुझे स्प्लिट करना है, तो मुझे p को ऐसे स्प्लिट करना होगा, p को ऐसे स्प्लिट करना होगा कि दो नंबर्स का सम वो नंबर p आ जाए, मतलब p को इस तरह से दो नंबर्स में स्प्लिट करना होगा। और ऐसे कंडीशन भी ऐसी है कि आप हर किसी में स्प्लिट नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन है कि ये जो दोनों नंबर्स है ना a और b, अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे q मिले। समझ गए रिलेशन समझ गए। वो क्या बोल रहा है कि भाई ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, उसको मैंने x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में कैसे लिख लिया, वो इस तरह से लिख लिया चिल्ड्रन कि यहाँ पर मेरा जो p है ना, p भाई एक्चुअल में फैक्टराइज मुझे इसी को ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को, तो जो q है सॉरी जो p है वो इस तरह से फैक्टराइज होना चाहिए a प्लस बी के फॉर्म में कि जो q है वो कैसे आएगा, q कैसे आएगा, इस a प्लस बी के मल्टीप्लिकेशन से। क्लियर है, a प्लस बी के मल्टीप्लिकेशन से मुझे q मिल जाएगा। तो समझ गए आप लोग कि कैसे हम लोग इसको फैक्टराइज करें। अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी अपन ऑब्वियसली अपन प्रैक्टिस करेंगे इसी क्वेश्चन की, तब आ जाएगा, राइट। सो सेकंड फॉर्म क्या है, इन केस स्प्लिट, जब इस तरह का केस है कि भाई a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, इस तरह का हमें गिवन है। सो इन दिस केस स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स हुज सम इज इक्वल्स टू b, यानी कि b को, इस b को मुझे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा, राइट। b को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना होगा, लेट अस से a एंड b, राइट, या कुछ और टर्म ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। लेट्स से अपन ले लेते हैं इसको p एंड q, राइट, लेट्स से p एंड q, तो p प्लस q, बेसिकली b इज इक्वल्स टू p प्लस q होना चाहिए। मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देती हूँ। सो b इज इक्वल्स टू p प्लस q होना चाहिए, राइट। और ये p q का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली किसके बराबर होना चाहिए, p q शुड बी इक्वल टू, मतलब इस p q का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो चिल्ड्रन, ac के।
समझ गए? पहले हम क्या कर रहे थे कि b को जो मिडिल टर्म थी उसको इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, मतलब दो ऐसे उसमें डिवाइड कर रहे थे कि भाई उनका जो सम है वो तो उस मिडिल टर्म के बराबर होगा ही, क्योंकि उसी को ही डिवाइड कर रहे हैं, बट देन उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, जो मेरा थर्ड टर्म है उसके। अभी तक अपन ये कर रहे थे, राइट? बट देन एक्चुअल में वो क्या है कि हम थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड टर्म जो मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को c को और a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चिल्ड्रन समझ गए? मतलब बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, b इज इक्वल्स टू, मतलब अगर मैं इसको इस तरह से करना चाहूँ तो b मेरा किसके बराबर आना चाहिए, b शुड बी इक्वल्स टू p प्लस क्यू एंड p इंटू क्यू, मतलब p q ऐसे मेरे पास आने चाहिए। मुझे इस नंबर्स में उनको स्प्लिट करना है कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए, राइट? तो अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45, राइट? सो मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45, राइट चिल्ड्रन? तो अब समझना कि इस 12x को मैं इस तरह से डिवाइड करूंगी, इस 12x को मैं इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, दो पार्ट में सेपरेट करूंगी कि उन दोनों नंबर्स का, ये और ये वाले जो दोनों नंबर्स होंगे उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए चिल्ड्रन, ये वाला जो टर्म है मेरा कांस्टेंट जो है विथ साइन ये वाला जो नंबर है मल्टीप्लाइड बाय इसका जो कोएफिशिएंट है, राइट? तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना? इसका कोएफिशिएंट 1 है, मतलब बेसिकली यहाँ पे भी वो यही कहना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, राइट? सो मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला जो नंबर है माइनस 45 जो मेरा कांस्टेंट नंबर है वो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए, माइनस 45 आना चाहिए, राइट? सो माइनस 45 और यहाँ पे 1, ठीक है? तो अब अपन कैसे करेंगे, 12x को मैं किस तरह से वो करूंगी कि मेरा इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए चिल्ड्रन, 45 माइनस 45 आ जाए, राइट? सो अब बताओ मुझे, बताओ। मतलब बेसिकली क्या है, सिर्फ कोएफिशिएंट की बात नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट की बात नहीं है, मुझे क्या मिलना चाहिए, पूरा ac(x स्क्वायर), मतलब देखो bx है ना? दो पार्ट में अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो चिल्ड्रन, दो पार्ट में अगर आप bx को डिवाइड कर रहे हो, bx को अपन ने p और q फॉर्म में डिवाइड किया है, तो ऑब्वियसली x का टर्म आएगा ही सही, है ना भाई? x का टर्म आएगा ही सही। तो x का टर्म अगर आएगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब ये टर्म ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो गई, मतलब ac(x स्क्वायर) कहना चाह रही हूँ मैं कि ac(x स्क्वायर) के बराबर होगा ये bx जो है। इस bx को मैं इस तरह से स्प्लिट करूं p और q की फॉर्म में कि p और q को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो ac(x स्क्वायर) बन जाए, है ना? बेसिक मीनिंग अपना यही है कहने का कि भाई bx को, मतलब अंडरस्टूड सी बात है भाई, b को खाली कोएफिशिएंट को अपन नहीं डिवाइड करेंगे या सेपरेट करेंगे, ऑब्वियसली bx पूरा जो मिडिल टर्म है उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, नॉट जस्ट द कोएफिशिएंट। तो bx जो है वो p और q ऐसे नंबर्स में सेपरेट होगा या स्प्लिट होगा कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ac(x स्क्वायर) आना चाहिए। अब x स्क्वायर कैसे आ गया, ऑब्वियसली क्योंकि x दो बार आ रहा है। वो कैसे आ रहा है अपन यहाँ पे पहले क्वेश्चन एक करके देखते हैं। सो दिस इज 12x। अब 12x को मैं ऐसे कौन से नंबर्स में डिवाइड करूं, राइट? अलोंग विथ साइन भी सोचना है मुझे, राइट? यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे नंबर्स में मैं इनको इस 12x को स्प्लिट करना है मुझे कि उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 45x स्क्वायर आ जाए, राइट? माइनस 45 लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, है ना? इस टर्म को ऐसा वो करना है स्प्लिट, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, है ना? माइनस 45x स्क्वायर आ जाए। सो करके देखो अगर हम करते हैं देखो, मैं इसको रेड पेन से लिखती हूँ चिल्ड्रन तो थोड़ा क्लैरिटी आएगा। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का 15x माइनस का 3x, है ना, प्लस का 15x माइनस का 3x। करो अब इसको, देखो प्लस 15x माइनस 3x, मतलब ये तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया। देखो इस तरह से अगर मैं लिख रही हूँ 15x माइनस 3x कितना होगा, प्लस 12x, राइट, प्लस 12x आएगा, मतलब कि ये वाला टर्म आ गया, राइट, इसका मतलब ये टर्म आ गया। पर अब इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस 15x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3x माइनस 45x स्क्वायर, माइनस 45x स्क्वायर आ गया, राइट। इसका मतलब ये है कि ये 12x को मैंने एकदम करेक्ट तरीके से स्प्लिट किया है, एकदम करेक्ट टर्म्स में स्प्लिट किया है कि मेरे इनको ऐड करने से ये नंबर आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करने से वो टर्म आ रही है जो थर्ड और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आ रही है। क्लियर है? तो अब मैं इसको लिखूंगी कैसे चिल्ड्रन, आई विल राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, फिर 12x को मैंने कैसे स्प्लिट किया है, प्लस 15x में और माइनस 3x में, सो प्लस 15x माइनस 3x एंड माइनस 45 एज इट इज लिख लिया। सब कुछ फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज लिखी, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो मिडिल टर्म 12x को मैंने प्लस 15x माइनस 3x लिख लिया, राइट। अब क्या इस टर्म में, अब अपन ग्रुपिंग करेंगे, चलो ग्रुपिंग करेंगे, है ना, ग्रुप कर देंगे। तो इस टर्म में क्या मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या इस टर्म में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन है। रिमेंबर अपन कॉमन करके कैसे ग्रुपिंग कर दिया, ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल के फिर फैक्टर्स बना देते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने ये पढ़ाई था कि कैसे फैक्टराइज करना है इसको, राइट। सो इसमें मुझे एक तो x कॉमन दिख रहा है ना, x कॉमन दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, x टर्म बचा, प्लस यहाँ कितना बचा 15, राइट। अब यहाँ पे माइनस 3x माइनस 45 है, तो माइनस साइन एक तो मुझे कॉमन दिखता है और 3 कॉमन दिखता है, राइट। उसके अलावा अंदर क्या बचा, x, माइनस साइन ऑलरेडी बाहर निकाल रखा है तो प्लस 15। अब कॉमन मुझे दिख ही रहे हैं, यहाँ पे कॉमन वाली चीजें अपन ने करी ही थी कि भाई कॉमन टर्म्स, बायनॉमियल कॉमन निकल रहे थे, रिमेंबर बायनॉमियल हमने कॉमन निकाले थे, तो इसके अंदर x प्लस 15 कॉमन निकल गया और x माइनस 3 जो यहाँ पे रिमेनिंग था वो निकल गया। तो अब ये जो मेरा टर्म था इसके फैक्टर्स कौन से बन गए चिल्ड्रन, x प्लस 15 और x माइनस 3। क्या फैक्टर्स बन गए इसके, x प्लस 15, मतलब आप इसको इक्वल टू में भी लिख सकते हो, इक्वल्स x प्लस 15 एंड x माइनस 3, राइट चिल्ड्रन। तो मतलब जो मेरा लॉजिक था, जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन था, उसको मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो था मेरा, उसको मैंने फैक्टर्स में तोड़ दिया, ठीक है। फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन ही अपन कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो फैक्टर्स मैंने उसके बना दिए। किस तरह से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट किया कि उनका सम तो वो मिडिल टर्म आएगा पर उनका प्रोडक्ट आएगा थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन के बराबर, है ना। इस तरह से मुझे उन्हें स्प्लिट करना है और फिर बस, फिर तो हमें ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करके कॉमन बायनॉमियल निकालना है, बायनॉमियल बाहर निकला, बाकी की चीजें ये तो हम पुराने लेक्चर में कर ही चुके हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग चिल्ड्रन। तो एक बार कॉपी कर लो, फिर इससे रिलेटेड अपन और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, we'll be doing on splitting the middle term only, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और अपन करेंगे, अभी ही करेंगे चिल्ड्रन। उससे पुराने वाला जो टॉपिक था वो तो इजी था, वो हमने कर ही लिया, राइट। सो अब इससे रिलेटेड अपन और क्वेश्चन करेंगे। चलो इसमें भी वही करना है अपने को, वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्या बोल रहा है वो, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मुझे फैक्टराइज करना है। अब मुझको ये दिख रहा है कि a स्क्वायर, अब इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि अपन ने इससे पहले एक आइडेंटिटी वाला देखा था कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, वो वाला तो नहीं लग रहा है। a स्क्वायर तो है पर 88 क्या किसी का स्क्वायर होता है, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं लग रहा है, सेकेंड वाले में भी ये प्रोसीजर नहीं लग रहा है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाले या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से ही इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। तो अपन फर्स्ट वाले को देखते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज a स्क्वायर
प्लस 3a माइनस 88। ठीक है, तो अब समझना चिल्ड्रन कि इस 3a को मैं इस तरह से स्प्लिट करूं दो पार्ट्स में कि उनका मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू माइनस 88a स्क्वायर, माइनस 88a स्क्वायर, माइनस 88a स्क्वायर। क्लियर है चिल्ड्रन? सो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गया। तो अब 3a को मैं कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ बताओ? 3a को मैं कैसे स्प्लिट करूँ कि मेरे पास माइनस 88a स्क्वायर आ जाए? सो देखो, अगर मैं 3a को इस तरह से लिख दूँ प्लस 11a माइनस 8a, है ना भाई, प्लस 11a माइनस 8a अगर मैं लिख दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 3a मिल रहा है, पॉजिटिव का 3a मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव 11a मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 8a, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 11 इंटू 8 88, a इंटू a स्क्वायर, मतलब मैंने सही स्प्लिट कर दिया है ना, मतलब मैंने सही स्प्लिट कर दिया है। तो मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज रहेंगे क्योंकि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं चिल्ड्रन। स्प्लिटिंग मेथड का नाम ही यही है, स्प्लिटिंग द फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट? तो वही हो जाएगा। अब 3a की जगह पर मैं लिख दूंगी 11a माइनस 8a माइनस 88। क्लियर? अब यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, ऑफ कोर्स a, सो a प्लस 11 ये अंदर बच गया, माइनस कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है, a प्लस 11। ठीक है, अब a प्लस 11 वही बाइनोमियल कॉमन निकला, a प्लस 11 को मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचा हुआ क्या है? a माइनस 8। तो ये फैक्टर्स बन गए इसके। क्लियर है चिल्ड्रन? इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स बन गए। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड वाले को भी यहीं पे सॉल्व करते हैं अपन। सेकेंड वाला इज गिवन टू मी एज a स्क्वायर माइनस 14a माइनस 51। क्लियर है? तो अब ये क्या हो जाएगा? देखो 14a, अब यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है? माइनस 14a गिवन है चिल्ड्रन। अब इसको मुझे स्प्लिट करना है ऐसे दो टर्म्स में कि जिनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आना चाहिए? माइनस 51a स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन थर्ड और फर्स्ट टर्म का, सो माइनस 51a स्क्वायर। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे अपन इसको? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस 17a, राइट? इफ आई राइट इट लाइक दिस, माइनस 14a को अगर मैं इस तरह से स्प्लिट करना चाहूं, माइनस 17a प्लस 3a, तो मुझे वो कितना देगा? माइनस 14a ही देगा, है ना? अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 17a प्लस 3a विल गिव मी प्लस इंटू माइनस, माइनस 17 3 51 एंड a स्क्वायर। करेक्ट किया है मैंने, इसको स्प्लिट करेक्ट किया है, सो दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर माइनस 17a प्लस 3a माइनस 51, राइट? कॉमन निकाल लेंगे, a कॉमन निकल रहा है, कितना हो जाएगा? a माइनस 17 प्लस, अब यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं निकल रहा है, प्लस कॉमन निकल रहा है, सो प्लस 3a माइनस 17। Again a minus 17 is the binomial which is common, so this will be what? a minus 17 a plus 3, a minus 17 a plus 3। clear है children? नेक्स्ट करें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें चिल्ड्रन।
सेम चीज़ यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अब क्यों हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को ज़्यादा कर रहे हैं और आप लोगों को भी बहुत सारा करना है। चिल्ड्रन सी, अब ये दिस इज द लेक्चर 3rd, तो आप इसके बाद एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों लेक्चर्स को आप तीनों एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर देना। क्लियर है? सो इस वाले को देखते हैं। दिस इज सेम अगेन द सेम थिंग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही इसके फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं अपन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, राइट। तो अब माइनस 22x को मैं इस तरह से स्प्लिट करूं कि उनका मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू 120 पॉजिटिव का 120x स्क्वायर, राइट। सो दिस शुड बी इक्वल टू, अगर मैं इसको करूं माइनस 12x प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 10x, माइनस 12x माइनस 10x मैंने किया, माइनस माइनस साइन तो वही रहेगा, बट देन इसके अंदर क्योंकि साइन सेम है तो एडिशन होगा, तो दिस बिकम्स 22x। तो अब इसको मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगी 12 माइनस 12x प्लस माइनस 10x, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 10 इंटू 12 इज 120x स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब मैंने सही स्प्लिट किया है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। अब x कॉमन निकला है यहाँ पर, कितना हो जाएगा, x माइनस 12 माइनस 10 कॉमन निकाल लूंगी मैं, x माइनस क्योंकि मैं कॉमन निकाल चुकी हूँ इसलिए माइनस 12, सेम वही बाइनोमियल कॉमन निकला, x माइनस 12 x माइनस 10। सो चिल्ड्रन इसके फैक्टर्स, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या हो गए, x माइनस 12 x माइनस 10। ठीक, ये इसके फैक्टर्स हो गए, मतलब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई द सेकंड वन। अब सेकंड वाला कैसे आएगा देखते हैं अपन। देखो सेकंड वन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42, राइट। तो अब मुझे ऐसा नंबर, ये जो माइनस 11x है, मुझे इस तरह से इसको स्प्लिट करना है कि उन दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस 42x स्क्वायर, राइट। सो ऑब्वियसली मुझे माइनस 11x को इस तरह से स्प्लिट करना होगा। सो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन टेक माइनस 14x प्लस 3x, राइट। अगर मैं इसको लूँगी माइनस 14x प्लस 3x तो मुझे क्या मिलेगा चिल्ड्रन, माइनस 11x, राइट। सो बिकॉज इट इज सेइंग माइनस 11, तो माइनस 11 ऐसे ही आएगा कि माइनस 14x प्लस 3x अगर मैं करूँगी तो मुझको माइनस 11x मिल जाएगा। और अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट, अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगी से माइनस 14x मल्टीप्लाइड बाय प्लस 3x, तो दैट विल गिव मी माइनस 42x स्क्वायर, जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए ही से, राइट। सो बेसिकली मुझे इस तरह से इसको स्प्लिट करना है, तो हम वही मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, बाकी के टर्म्स एज इट इज लिख देंगे। सो इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 11x कैसे हो जाएगा, माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42, राइट। सो अब यहाँ पे मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो x मैंने ले लिया, x माइनस 14, राइट, प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, सो दिस विल बिकम x माइनस 14, राइट। सो अब यहाँ x माइनस 14 एंड x प्लस 3, सो ये दोनों चिल्ड्रन इसके क्या होंगे, ये दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको।
क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े हम अपन। नेक्स्ट, अब दीज आर फ्यू आइडेंटिटीज चिल्ड्रन, ये कुछ आइडेंटिटीज़ है, एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज़ है, और इनके बेसिस पे भी कुछ फैक्टराइजेशन होंगे, बट देन उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मतलब बेसिकली ऑब्वियसली वील बी स्टडिंग अबाउट दीज, तो मैं एक बार ब्रीफ तो बता ही दूंगी, बट देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको दोबारा से कंक्लूड करेंगे, दोबारा से लाइक पढ़ करके, और हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे चिल्ड्रन, राइट। सो सम मोर आइडेंटिटीज आर a plus b होल स्क्वायर will give me a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, राइट। ये इस तरह से फैक्टराइज होगा, मतलब आप करके भी दे सकते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट टर्म को लाइक फर्स्ट फैक्टर की फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के मतलब सेकेंड जो प्रोडक्ट है हमारा उसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन, राइट। सो फाइनली वील कम टू दिस पॉइंट दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। नेक्स्ट इज a प्लस बी होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इसको मैं और एक्सपैंड करके इस तरह से भी लिख सकती हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। इस तरह से भी हम एक्सपैंड करके इसको लिख सकते हैं। देन थर्ड वन a माइनस बी होल क्यूब है, तो ये भी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी है। अगेन ये सब भी चीज़ें आप खुद से निकाल सकते हो चिल्ड्रन, इफ़ यू मल्टीप्लाई, मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। सो ये डायरेक्टली हमें याद रखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आ जाएगा, राइट चिल्ड्रन। ये हमारे कुछ आइडेंटिटीज हैं। नेक्स्ट इज इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 देन a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0 साइमल्टेनियसली। सो चिल्ड्रन ऐसा अगर कुछ भी चीज़ आती है कि कोई भी दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम 0 है, तो वो और किसी भी नंबर में पॉसिबल नहीं होगा, चाहे आप नेगेटिव नंबर ले लो चाहे पॉजिटिव नंबर ले लो। भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा अल्टीमेटली, राइट। तो 0 के अलावा ऐसा और कोई नंबर नहीं हो सकता जिनका एडिशन से हमको 0 मिल जाए। तो a और b मतलब दोनों नंबर्स को 0 होना ही पड़ेगा, a और b दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी उनके स्क्वायर का सम भी 0 ही आएगा। सो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपको पता लगती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो डेफिनेटली a और b दोनों नंबर्स 0 होंगे, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 गिवन है तो भी तीनों का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। सो एक बारी तो हमने इसको पढ़ लिया है चिल्ड्रन, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको दोबारा से पढ़ेंगे, मतलब ये आइडेंटिटीज़ दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे। एंड बट आई जस्ट गेव यू ब्रीफ कि एक बार आप देख लो, बट द नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम करेंगे, और जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में ले रहे होंगे चिल्ड्रन, ठीक है। सो this was it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye.